और अभी आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां हनीफ अब्बास यर्दानी अजीज मीडिया से बात कर रहे हैं। के अंदर जिस तरीके से पीटीआई के जो वकील हैं उन्होंने इस चीज को एडमिट कर लिया है कि हमने हजारों डॉलर जो हैं गैर मुल्कियों से हासिल किए हैं, और बार बार उनके वकील की समझ नहीं आ रही। कहते हैं 4 साल पुराना हिसाब नहीं देना। यार 4 साल पुराना हिसाब क्यों नहीं देना? अगर हम 60 साल पुराना हिसाब दे रहे हैं, 3 नस्लों का हिसाब दे रहे हैं, तो आप 4 साल पुराना हिसाब क्यों नहीं देंगे? आज जज साहिबान ने बार बार उनसे पूछा कि अब किस कानून के तहत आप इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं? 184(3) के तहत करवाना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन से करवाना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट से करवाना चाहते हैं? और उनके पास कोई जवाब नहीं था। और मैं समझता हूं कि वो जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा गैर मुल्कियों के हवाले से था, यानी मैं दोबारा दोहराने लगा हूं कि इजरायली यहूदियों के हवाले से जो था पॉइंट ऑफ व्यू, हिंदुस्तान के हिंदुओं के हवाले से था जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, वो आज अदालत के अंदर खुद उनके वकील ने इस बात को एडमिट कर लिया है। और इमरान खान का पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से मैं समझता हूं जो डाउट पहले दिन से मेरे ज़हन में था वो आज सामने आता जा रहा है कि वो एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं, एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। और उनका असल चेहरा जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने लोगों के सामने यहाँ करना है, वो आज काफी हद तक यहाँ हो चुका है। और दूसरी बात जो मैं पूरी कौम के सामने करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब, बहुत बड़ी बात थी कि आपकी वो बातें भी मान ली गई जो बातें किसी तौर पे जस्टिफाई नहीं करती थी। हमने तो वो बातें लेके आए हैं जो आपने खुद मानी है, जो खुद आपने सर्टिफिकेट दिए हैं, जाली सर्टिफिकेट दिए हैं। जिस तरह आप जाली तकरीर करते हैं, जिस तरीके से आप जाली तौर पर लोगों को गुमराह करते हैं, उसी तौर के ऊपर आपने जाली सर्टिफिकेट अदालत के अंदर दिए हैं। आज उसमें आपकी पकड़ आ रही है। ये मुकाफाती अमल है। और जिस तरीके से आपने गड़ा किसी के लिए खोदा था, उसके लिए अब आप तैयार हो जाएं। आपका वकील तो ये भी कह गया आज कि फेडरेशन को चाहिए कि वो पीटीआई पे अगर पाबंदी लगानी है तो फेडरेशन लगाए। आज वो भी अदालत में उसने कह दिया है। तो कहने से मुराद ये है, तो आप तो डिस्क्वालीफाई होंगे इंशाल्लाह। पीटीआई के ऊपर भी पाबंदी लगेगी। और ये जितनी टैक्स चोरी है, और दूसरा बहुत बड़ा एजेंडा है, अगर ये बात गलत हो तो इमरान खान मुझे आप अदालत में लेकर जाओ कि जो आपने दुनिया से यानी फॉरेन फंडिंग ये कह के इकट्ठी की कि सैलाब ज़दगान को देंगे, वो सैलाब ज़दगान को आपने नहीं दी, वो आपने अपनी पार्टी कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन में खर्च किया है। इससे बड़ी बददियानती और किया होगी। और उसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर आपने एक फाउंडेशन के साथ मिलकर जो 2 अरब रुपया इकट्ठा किया था सैलाब के नाम पर, अभी तो उसका हिसाब भी बाकी है। ये ऐसी बददियानतियां हैं कि अगर छोटे से 5 कनाल जाहिर ना करने पर एक एमएनए डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो अरबों 5 मरले और 5 कनाल भी, तो अरबों रुपए आपने सैलाब की मद में लेकर अपनी पार्टी के ऊपर खर्च किए हैं। इससे बड़ी बददियानती और कोई नहीं है। और कैसे हम तसव्वुर करें कि आप 450 कनाल का घर जो है आपकी, कौन कैसे तसव्वुर करें कि 450 कनाल का खर्चा कहाँ से पूरा होता था? आज पता चल गया है वो सैलाब से पूरा होता है, वो ज़कात, सदकात, खैरात से पूरा होता है, वो वाली डोनेशन से पूरा होता है। कौन कौन सी चीज़ को छुपाएंगे? आपका घर भी इलीगल, आपके बच्चे भी इलीगल, आपका टैक्स भी इलीगल, आपका कौन सी चीज़ है जो लीगल है? आप बनेंगे कौमी की आदत के हकदार? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये सारी बातें गलत हैं तो आप मुझे कोर्ट में लेके जाएं, या कोर्ट में इंशाल्लाह अपनी तलाशी देने के लिए तैयार हो जाएं। ये इलीगल घर आप खुद ही आए थे। आपकी मिसाल उस शख्स जैसी है जिसको किसी ने कहा कि तुम्हारा कान कुत्ता काट के ले गया है, तो वो कुत्ते के पीछे भागा अपना कान देखने की बजाय। आए तो सुप्रीम कोर्ट में इंक्रोचमेंट के हवाले से थे आप, बनी गाला की, और वहां पे अपना घर खुद ही आपका इलीगल निकला। इस पर भी अदालत ने जो है जो बात भी करनी है वो अदालत का हक है, अदालत जो फैसला करे। लेकिन इलीगल घर को अगर किसी गरीब आदमी का होता तो अब तक गिर चुका होता। मैं सीडीए को कहूँगा, मैं अपने यहाँ पे जितने हमारे उसके जिम्मेदारान हैं, उसके मिनिस्टर हैं, कि अगर जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो गरीब की है, अमीर की है, या किसी हुक्मरान की है, या किसी पार्टी लीडर की है, वो गिरनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ऊपर ही है यार भाई, ऊपर ही है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अदालत में कुछ सवाल उभरे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं कहता चलूं कि हम इंतहाई एहतराम से और इंतहाई आजी से तमाम पाकिस्तान के अदारों की पासदारी भी करते हैं, उनके हुक्म की तामील भी करते हैं, और हर मर्तबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, उन्होंने अपने तमाम जो मुख्तलिफ किस्म के तकनीकी बेनिफिट थे वो सब साइड पे रख करके मेंटेनेबिलिटी, एडमिसिबिलिटी, इस्तिस्ना सब, और वो अदालत के सामने झुके। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन में हम उनके तमाम ऑर्डर्स की पासदारी करते हैं और इंतहाई एहतराम से तमाम अदारों की हम असलाम भी पेश करते हैं इनको। दूसरी जानिब अभी एक दावा निकला कि प्राइम मिनिस्टर ने और हुकूमत ने 10 अरब रुपए इमरान खान को ऑफर किए, और उनकी स्पीच में निशाना हुकूमत नहीं थी। उनके बयान में निशाना था कि अगर मुझे 10 अरब ऑफर किए तो इलेक्शन कमीशन को पता नहीं कितने दिए होंगे। ये उनके लफ्ज थे। वो कहते हैं कि ये नवाज का खरीदा हुआ इलेक्शन कमीशन है, ये इनके लफ्ज हैं। उनको जब कंटेम्प्ट नोटिस अजीज और हनीफ अब्बास से गुफ्तगू करते इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए हनीफ अब्बासी का कहना था कि पीटीआई के वकील ने तस्लीम कर लिया कि गैर मुल्की फंडिंग हुई। उन्होंने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी लगेगी और इमरान खान भी नाअहल हो जाएंगे। हनीफ अब्बासी ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब का ये मकाफात अमल है। मांगेंगे जिस वक्त भरमी का इजहार किया इलेक्शन कमीशन ने, तो फिर कहा जी हमें डेट दे दे। अभी तक वो माफी रिकॉर्ड पे नहीं आई है जो उन्होंने ये लफ्ज पे। आप माहवार तुम पाकिस्तान से बरूने मुल्क पहुंचाते हो अपने करप्शन का पैसा। ये FBI जो है पाकिस्तान का एक आईनी टॉप का अदारा है गवर्नमेंट का, जो पूरे मुल्क का जो है ना निज़ाम चलाता है। उसके बारे में ये कलमात हमने यहाँ पर देखा। IG मैं तुम्हें खींच के गिरबान से रस्से से खुद अपने हाथों से लटकाऊंगा। IG जो है वो टॉप का है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने सलवारें लटकाई गई जो अपनी धुलने की थी जब ऑर्डर दिया गया कि आप रास्ता खोलो। इसकी बात भी अकरम शेख साहब ने परसों रोज़ की थी। तो हमारी तरफ से तो इस किस्म की कोई बात सामने नहीं आई। अगर मैंने बात की तो मैंने पूरे रेफरेंस दिए 62 के 63 के, और पूरे रेफरेंस दिए कि किस एग्जैक्ट शिक की मैं बात कर रहा हूँ, किस एग्जैक्ट ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, किस एग्जैक्ट तरीक की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी फिर भी अगर मेरी बात, ये तमाम जो इमरान खान की बातें हैं, अगर ये एन जो कोड ऑफ कंडक्ट है मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उसके मुताबिकत में है, और मेरी कोई ऐसी बात जो है जो कि स्पेसिफिकली सेक्शन आइन के आर्टिकल, डिसीजन के दिन, फैसले, तमाम प्रोसेस, सेक्शन आइन के आर्टिकल, तमाम प्रोसेस को एक अवाम की नज़रों में एक इजहार करने के लिए कि ट्रूथफुल फैक्ट्स क्या हैं, अगर उसकी वजह से ये समझा जाता है कि मेरी बात जो है इदारे के खिलाफ, मेरा एक पूरा रिकॉर्ड है। मैं पहली मरतबा MNA नहीं बनाऊं, मैं एक सीट वाली पार्टी का मालिक नहीं हूं। मैं बहुत मरतबा, मेरे वालिद साहब भी बहुत मरतबा, और इस अदलिया की आज़ादी के लिए जितनी मेरी जदोजहद है ज़ाती तौर पर, वो शायद जब तारीख लिखी जाएगी पता चलेगा। अगर नहीं तो जो मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला है उसको पढ़ लिया जाए। जो साइटेशन है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, और जो आर्टिकल 175(3) जिसमें अदलिया की आज़ादी का शिक आइन में जो भुट्टो का नया पाकिस्तान बनना था उसके अपने बकौल, लेकिन नहीं बन सका, उसमें जो अदलिया की आज़ादी है उसकी जो अमली जामा पहनाने का काम है वो मैंने अपने हाथों से किया है, और उसकी मैं आज तक सज़ा भुगत रहा हूँ। लेकिन मैं उससे गुरेज नहीं किया, और जिस दिन अदालत मुझे बुलाएगी इसकी वजाहत करने के लिए, अगर वो समझते हैं तो मैं ज़रूर पेश हो के एक एक लम्हा मैं चैप्टर एंड वर्स कोट कर सकूँगा कि ये कैसे हुआ कि नसीम हसन शाह साहब का जो अफजलजुल्ला के दौरान केस का फैसला था, जिसमें उन्होंने कहा कि लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 suffices to meet the test of separation of executive from judiciary stated in article 175(3), और फिर आर्टिकल लॉ रिफॉर्म ऑर्डिनेंस अमेंड कर दिया गया और उसमें ट्रायल पावर मजीद रखती गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने जदोजहद की है अदलिया की आज़ादी के लिए, सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए, और ये मेरे ज़िंदगी का एक ये मेरा हीरा है, मेरे किरदार का, मेरी ज़िंदगी का, मैं वो बताना चाहता हूँ। तो इसलिए ये कहना कि मैं अदारों की पासदारी नहीं करता या मेरा एहतराम नहीं है, मेरी तो सारी ज़िंदगी उसका एक बयान है।
और मेरी सारी ज़िंदगी की जदोजहद वो बयान है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ज़रूर जो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि ये क्या बात हुई है, वो मैं तहरीरी तौर पर लिख के भी दूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ी उस पर इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबके सामने भी रखूँगा। और अगर उसमें कोई कोड ऑफ एथिक्स की कोई जो मीडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किए हैं, उन्होंने ऑर्डर किए हैं, अगर कोई उसमें कोई ऐसी बात हुई है तो मैं उस बात की माजरत करता हूँ। मेरा कतई तौर पर ये नहीं है, लेकिन मैंने भी हल्फ उठाया हुआ है। मैं भी 92,000 शकरगढ़ के लोगों का वोट लेके आया हूँ। मैं भी एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे भी बोलने का एक हक है, और अगर फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ तो उसका बुरा नहीं मनाना चाहिए। थैंक यू। एक सेकंड पहले ये कर ले बात, फिर आप कर लीजिए। पहले एक बात और एक बात आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस्लामाबाद की अदालतों से मेरे ऊपर 780A के पर्चे नहीं हुए। 780A टेररिस्ट एक्ट है जिसका आजकल बहुत चर्चा है, ये जो नेशनल एक्शन प्लान है वगैरह, वो मेरे ऊपर नहीं हुए। मैं किसी अदालत का प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं हूँ, मैं इश्तिहारी नहीं हूँ। लेकिन वो जो PTI है, अगर वहाँ पर कोई ऐसे शख्सियात हैं जो हैं, तो फिर वो भी मैं इंशाल्लाह लिख के दूंगा ताकि ये पता चले कि इधर क्या हो रहा है। देखिए आज के सुप्रीम कोर्ट में जो दलाइल थे, और आज इमरान खान के बाद PTI के जो वकील थे, पहले लोगों को ये पता चला कि इमरान खान चोर है, आज पता चला PTI भी चोर है। कहते हैं चोरी की है, कई हजार डॉलर गैर मुल्कियों से लिए हैं, लेकिन आप पूछ नहीं सकते क्योंकि हमने खर्च कर लिए हैं। यानी आपने डॉलर लिए, तस्लीम किया, खर्च किए, तस्लीम किया, लेकिन कहते हैं कि चोरी भी की है और अब सीना जोरी भी करेंगे हम पर। आप कोई हमें सज़ा नहीं दे सकते, ना इलेक्शन कमीशन सुन सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खोल सकती है। आपके पिछले 3-4 साल का हिसाब सुप्रीम कोर्ट नहीं खोल सकती। लेकिन भाई मेरे इमरान खान, आप जिस रिट में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आए, वो जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके स्कूल की रसीदें भी आपने मांगी हैं कि उनके वालिद ने कौन कौन से पैसे, कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सा बिजली का बिल, पानी का बिल, स्कूल की फीस उनके वालिद ने, वो भी आप 50 साल की मांग रही हैं। और अपने आप चंद साल का हिसाब कहते हैं खोला नहीं जा सकता। मुझे इस्तिस्ना हासिल है, ये आप अदारे अब देख नहीं सकते, अदारे देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हर एक का हिसाब ले सकती है। नवाज शरीफ ने 3 नस्लों का हिसाब दिया है और अब आपको हिसाब देना होगा। और PTI वालों, ये चोरी का माल आप भी साथ खाते रहे हैं, और दाएं बाएं जो खड़े हैं वो भी उतने चोर हैं जितने इमरान खान साहब आप चोर हैं। और आप कहते हैं बनी गाला का। खान साहब, ना आपके पास नक्शा है, ना आपके पास मनी ट्रेल है, आपके पास है क्या सिवाय चोरी और उसके बाद सीना जोरी के अलावा आपके पास कुछ है? और आप सब तो जानते हैं वो इंडिया का मशहूर गाना है, मेरा ख्याल है यहाँ पर वही बहुत है कि अपनी तो ऐसे तैसे कट गई है, आपका क्या होगा जनाबे वाली। ये दुनिया देखेगी कि अब आपके साथ क्या होगा। हनीफ अब्बासी के केस में आपका असल चेहरा सामने आएगा। एक जेब से मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरे से टैक्स चोरी और तीसरी से मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट निकली है। ये है असल इमरान खान। चौथी जेब से 4 ग्राम। थोड़ी सी आ जाएंगी। पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मिनिस्टर साहब खड़े हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो नाजायज़ आज इंक्रोचमेंट की हेडलाइंस आप लोगों ने लगाई हैं, मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इमरान खान साहब की हेडलाइन में नाम आया है तो उसको ज़रूर ज़रा उस पर पुलिस एक्शन लेनी चाहिए। आप लेक्चर तो बहुत लोगों को देते हैं इंक्रोचमेंट का और तजावज़ात का, लेकिन आज वो लेक्चर कहाँ गया जब आपकी अपनी जायदाद जो है वो आप सबसे बड़े इंक्रोचर निकले। दूसरा जो सब फॉरेन फंडिंग का केस है, इमरान खान साहब आप एक MNA नहीं हैं, आप एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, आप लोगों को लेक्चर देते रहे हैं कि जो है गलत पैसे से जो है गलत चीज़ें खरीदी गई। क्या आपने फॉरेन फंडिंग से इस्लामाबाद बंद तहरीक नहीं चलाई? क्या आपने फॉरेन फंडिंग से धरना नहीं किया? क्या आपने फॉरेन फंडिंग से सुप्रीम कोर्ट को और इदारों को बंद करने की कोशिश नहीं की? ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तान को की डेवलपमेंट का एजेंडा बंद करने के लिए किया गया है। तो फॉरेन फंडिंग का केस इतना जो है नॉन सीरियस नहीं है।
गुड जी गुड। अंजम साहब आगे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि दो मुहावरे हैं। इमरान खान साहब का जो तर्ज सियासत, तर्ज अमल रहा, एक तो ये कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है ख़ुद उसमें गिरता है। इमरान खान और उनकी जो पूरी सियासत है वो इस मुहावरे की इस वक्त अमली तस्वीर और ताबीर नज़र आ रहे हैं। दूसरा एक मुहावरा आपने सुना होगा कि ऊँट का पहाड़ के नीचे आना। तो मैं समझता हूँ कि जो अपने आप को बहुत कदावर समझते थे, अपने आप को बहुत पाक और पवित्र समझते थे, अब वो ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया है। और वो जो पहाड़ है वो इंसाफ का है, वो पाकिस्तान के आइन और कानून का पहाड़ है। और इस पहाड़ के नीचे चाहे कोई कितना ही कदावर ऊँट क्यों ना हो, उसका एहतसाब ज़रूर होता है। इमरान खान साहब का जो एहतसाब अभी शुरू हुआ है, एक तो ये कि हमने अपनी 3 नस्लों का हिसाब दिया है और 3 अदालतों में दिया है। 3 नस्लों का एहतसाब और 3 अदालतें। एक अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक बाहर, एक शाम को टॉक शोज़। ये तहरीक इंसाफ का तर्ज सियासत रहा कि 3 उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ अदालतें लगाई रखी, हमने हिसाब दिया। इनसे एक नस्ल तो क्या, एक जो इनकी ट्रांजैक्शन है उसका हिसाब नहीं दिया जा रहा। अभी आगे के मामलात बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि क्या क्या राज जो है वो अफशा होते हैं। दूसरी बात में, चूँकि CDA के हवाले से बात हुई है, आज इमरान खान साहब की जो बनी गाला में प्रॉपर्टी है उसके हवाले से भी बात हुई है, तो मैं उसके बारे में ऑफिशियली आपको आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री का इदारा है CDA, कि इमरान खान का जो बनी गाला में घर है वो CDA के जोन 3 में है। जोन 3 हमारा मारगला हिल्स, ग्रीन एरिया और फॉरेस्ट लैंड है। CDA कवानीन के तहत जोन 3 में किसी किस्म की भी कंस्ट्रक्शन की कतई इजाज़त नहीं है। लिहाजा जो घर है इमरान खान साहब का बनी गाला में, वो सरासर गैर कानूनी है। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, उसका कोई नक्शा मंजूर नहीं किया गया, किसी अथॉरिटी से उसकी अप्रूवल नहीं ली गई। वो उन्होंने बग़ैर इजाज़तनामे के गैर कानूनी तौर पे तामीर किया है और उसके ख़िलाफ़ जो एक्शन होगा हमारे कवानीन के तहत वो भी हम उठाएंगे। लेकिन उन्हें और उनकी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि वो जो हर जगह दर्स देते हैं ईमानदारी का, कानून पे अमल दरामद का, इंसाफ का, उसका अपना घर ही अगर बेइंसाफ़ी के तकाज़ों के मुताबिक बना है तो दूसरों को किस बुनियाद के ऊपर वो इंसाफ के दर्स दे रहे हैं। अच्छा, जो एक्शन है वो बता दीजिएगा कि कब तक मुतवक्को है? क्या उस घर को गिरा दिया जाएगा या इमरान खान को वहाँ से निकाल दिया जाएगा? क्या किया जाएगा बता दीजिए, और कब तक ये एक्शन मुतवक्को है? हुकूमत कब ये एक्शन? मैं कट्ठे जवाब देता हूँ। नून के रहनुमाओं की जानिब से इस वक्त गुफ्तगू की जा रही है इस्लामाबाद में, जब तलाल चौधरी ने कहा कि दुनिया देखेगी कि इमरान खान के साथ अब क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के बाद अब PTI भी चोर है, जबकि दानियल अजीज़ बोले कि इमरान खान IG पंजाब को लटकाने की बात करते थे। इमरान खान ने चेयरमैन FBR पर भी इल्ज़ामात लगाए।